डबल साइंस अकेडमी ऑफिशियल में आज हम जो है वो टेंसेस में प्रेजेंट टेंस के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो हमारे पास जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। सो फर्स्टली तो मैं अपने व्यूवर से सॉरी करूंगा क्योंकि यहाँ पर बारिश की वजह से लाइट का बड़ा इशू है, जिसकी वजह से आज थोड़ा सा साफ नजर नहीं आ रहा होगा। बट मैं कह रहा था क्योंकि स्टूडेंट भी फिजिकली क्लास लेने आए हैं, सो हम क्यों मिस करें कि अगर वो बारिश में भी पढ़ने आए हैं तो उन्हें फिर लाजमी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। हमने ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिस्कस कर लिया हुआ है, तो उसको लाजमी चेकआउट कर लें, सारी चीजों को अच्छे से डिटेल से समझें, कंसिस्टेंट रहें, इंशाल्लाह आप लोग बहुत कुछ लर्न करेंगे। सो टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक है आज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने परफेक्ट टेंस देखा था, आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में उर्दू में पहचान क्या है कि उस टेंस के आखिर में रहा, रही हूं, रहे हैं वगैरह आता है, और ये कॉमनली आपके कंटिन्यूअस, सिंपल कंटिन्यूअस में भी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आ रहे होते हैं। अब आपको फर्क कैसे पता चलेगा कि सर ये तो कंटिन्यूअस में भी आ रहे हैं, तो आप कंटिन्यूअस का बना देते, आपने परफेक्ट कंटिन्यूअस का कैसे हमें पता चलेगा? तो आपने बेटा एक चीज साथ उसकी और देखनी है कि इसमें हमेशा साथ टाइम का रिप्रेजेंट होगा, वक्त का रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। अब देखो, अगर मैं 2 घंटे को सिर्फ स्किप कर दूं, मैं पढ़ रहा हूं, तो ये जो है कंटिन्यूअस में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। लेकिन 2 घंटे ने इसको टाइम को स्पेसिफाई कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये चला गया आपका किस टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। अब इसको बनाने के लिए हम जो है वो क्या फार्मूला यूज करेंगे? इंग्लिश के अंदर इसका फार्मूला यूज होता है सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस बीन। बीन लाजमी लगना है, हैज हो या हैव हो, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म आप यूज करोगे, साथ सिंस और फॉर का इस्तेमाल करोगे, सिंस आएगा या फॉर आएगा, प्लस टाइम को रिप्रेजेंट कर दोगे। तो ये इसका एक जनरल फार्मूला है जिसमें आप उर्दू से इसके इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बारे में एक बात समझ लो कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ये आपका पास्ट में शुरू हुआ काम अभी तक या अभी अभी कंप्लीट हुआ है या अभी भी चल रहा है, दोनों कंडीशन हो सकती है। पास्ट में शुरू हुआ काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है या अभी भी चल रहा है। इन टेंसेस में हम इस तरह के जुमलों को देखते हैं। जैसे देखो, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, यानी 2 घंटे पहले से शुरू किया था, अभी तक पढ़ ही जा रहा हूं। पास्ट से शुरू किया, अभी तक क्या हो रहा है? काम कंटिन्यूअस है। तो इस सेंस में भी हम जो है वो यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को यूज करते हैं। हैज अब किसके साथ लगना है? ये लास्ट टाइम मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी बता दिया था, आई, यू, दे और हुई, और कोई भी प्लूरल चीजों के साथ आपका हैव यूज होना है। और ही, शी, इट और सिंगुलर्स के साथ आपका हैज यूज होना है। बाकी बीन तो इन दोनों के साथ बीन तो लगना ही लगना है। ठीक है, तो जैसे कि हम इसका बनाते हैं, आई की इंग्लिश क्या होगी? मैं की इंग्लिश आई हो गई। आई के साथ आप क्या यूज करते हो? हैव। आई हैव, बीन साथ आना ही आना है, बीन। पढ़ने को रीडिंग भी कह सकते हो, तो आई हैव बीन रीडिंग। अब 2 घंटे से तो फॉर लगाएंगे। अब मैंने इस पे भी आपको डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड है, इसी आप यूट्यूब चैनल पे देखोगे तो सिंस और फॉर के ऊपर डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड है, उसमें आपको बताया गया कि सिंस कहां पर लगना है और फॉर कहां पर लगाना है। बहुत डिटेल के साथ वो लेक्चर रिकॉर्ड है, आप उसको चेक कर सकते हो। बस एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्लू दे देता हूँ कि अगर आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताया गया हो, टाइम नहीं हो, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो उस पर ये आप जो है वो फॉर इस्तेमाल करोगे। अगर एग्जैक्ट टाइम बताया हुआ है तो फिर आप जो है वो यूज करोगे सिंस इस्तेमाल करोगे, अगर एग्जैक्ट टाइम बताया हुआ है। जैसे कि अब 2 घंटे जो है 2 आवर्स, ये वक्त का दुरानिया बताया गया है, कोई भी 2 घंटे हो सकते हैं। तो जब आप क्लियर ना हो और ये दुरानिया बताया गया हो तो तब आप फॉर यूज करोगे। अगर मैं कह देता कि 2 o'clock या 2 PM जो है वो पढ़ रहा है, तो अब एग्जैक्ट टाइम आ गया है, तो इसके लिए आपने सिंस यूज करना था। तो यहां पर है 2 घंटे से, तो 2 आवर्स के लिए आप सिंस फॉर इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो अगर एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता तो उसमें आप जो है वो फॉर इस्तेमाल करते हो, अगर आपको एग्जैक्ट टाइम पता है तो उसके लिए आप सिंस यूज करते हो। बाकी इस पे एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, वो ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी हुई है सिंस फॉर के ऊपर, वो लाजमी लेक्चर ले लीजिएगा। इससे आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। और सिंस और फॉर एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन काज करता है। कहीं पर जो है वो लास्ट नाइट पे आपका सिंस लग रहा होता है, कभी फॉर भी लग जाता है, तो इस पे आपकी ऑलरेडी सारी चीजें रिकॉर्डेड हो चुकी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या होगा? आपको ऑलरेडी बताया कि नहीं का कॉन्सेप्ट आता है, ना का कॉन्सेप्ट आता है। तो यहां पर जो है आपने क्या करना है,
अब नोट जो पुट करना है वो आपने हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के दरमियान में पुट करना है। मोस्टली स्टूडेंट गलती यहाँ पर ये करते हैं कि वो बीइंग के बाद आपका नोट लगा देते हैं, तो ये बड़ी मिस्टेक है। आपने हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के दरमियान में आपने नोट लगाना है, बाकी आपका वही रहेगा। जैसे शी हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। अब इसका एक और आता है हमारे पास इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में सवालिया में पूछा क्या जाता है। अब इसमें भी वही रूल लगेगा जो आपके ऑलरेडी लग रहा है कि आपके हेल्पिंग वर्ब जो है, जो ये आपके हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाएंगे। तो हैज स्टार्ट में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। अब इसमें जो यूज हो रही है वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी यूज हो रही है, आईएनजी वाली फॉर्म। सो उसके बाद आपने बाकी सेंटेंस कंप्लीट करके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। जैसे इसी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहां पर हैज, या यहां पर मैं कह देता हूं आई हैव स्टडीड, हैव आई बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours, आगे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो इस तरह जो है ये आपका इंट्रोगेटिव बन जाता है। आप अगर उसके पॉइंट्स को, उसके जो वर्ड है उसको स्टार्टिंग में ले आओ, हेल्पिंग वर्ब को, उसके बाद सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद जो है वो आप वर्ब लगाओ, बीन लगाओ और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाओ, तो फिर आपका क्लियर हो जाता है। सो इस तरह जो है एक शॉर्ट सा लेक्चर था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को लेके। इनमें बहुत कम है जो कीवर्ड्स यूज होते हैं एंट्री एग्जाम में, क्योंकि इसमें एक्चुअल जो कंफ्यूजन टॉपिक है वो सिंस और फॉर का है। तो सिंस और फॉर क्लियर हो गया तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एंड आई होप सो आपको कुछ ना कुछ इसमें लर्न करने को मिला होगा। लाइट का इशू लाजमी है और काफी शेडो भी आ रहा होगा, बट कोई बात नहीं, हम भी कंसिस्टेंट हैं, आप भी कंसिस्टेंट रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।